मेरा आप सभी को नमस्कार। लद्दाख के क्षेत्र जिसको आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वह अक्साई चीन, चीन देश के नाम पे न पढ़ के उसका नाम अक्साई चिन है। अक्साई चिन कैसे पड़ा उसके बारे में बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब वहाँ मुआयना करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जो कि उइगर मुस्लिम था। जब वह लद्दाख के उस क्षेत्र में गया तो उसने वहाँ सब कुछ बंजर पाया, तो उसने उस जगह का नाम दिया अक्साई चोल, जो कि उइगर भाषा में है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद पत्थरों वाला रेगिस्तान। इस प्रकार से अंग्रेज़ों में अक्साई चोल नाम जो है वह अक्साई चिन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से इस जगह का नाम अक्साई चिन है। भारत में अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे सिंजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। यह क्षेत्र नीचे इसके तिब्बत है और इसके उत्तर पश्चिम में सियाचिन है। बंजर जमीन होने के कारण इतिहास में भी किसी राजा ने यहाँ कब्जा करने का रुचि नहीं दिखाया। ऐसा माना जाता है कि अशोक के समय में यहाँ पर अशोक का राज्य था, जिसके कुछ प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद 8वीं शताब्दी में यहाँ पे तिब्बत का कब्जा रहा, जिसके कारण चीन अभी तक इसको अपना हिस्सा बताता चला आया है। 19वीं शताब्दी में रूस अफगानिस्तान और लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत भी सतर्क हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ पर सिख साम्राज्य का राज्य था। उसके बाद डोगरा साम्राज्य हुआ, जिसमें गुलाब सिंह इस क्षेत्र को सिख साम्राज्य से जीत लिया। 1857 की क्रांति के बाद जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का जाना हुआ और उसके बाद फिर क्राउन का शासन शुरू हुआ, तो उस समय सबसे पहले भारत में अपनी प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्राउन ने सर्वे करवाना शुरू किया, जिसके बाद ही भारत की सीमाओं का कवायद शुरू हुआ। 1865 में लद्दाख में भी सर्वे शुरू हुआ। लद्दाख में एक जगह है गलवान घाटी। गलवान घाटी के एक गाइड गुलाम रसूल गलवान के नाम पे ही अंग्रेज़ों ने उस क्षेत्र का नाम गलवान घाटी रखा। लद्दाख में जो सर्वे हुआ, उसी सर्वे के अनुसार भारत और चीन की सीमा रेखा तय हुआ, जिसे जॉनसन रेखा कहते हैं। लेकिन चीन ने इस रेखा को नहीं माना, परंतु भारत का जो आधिकारिक सीमा रेखा है वो यही जॉनसन रेखा है। सर्वे के बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ पर कोई भी बॉर्डर पोस्ट नहीं बनाया और चीन ने भी 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक वहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं दिया। 1899 में अंग्रेज़ों ने अपने आसानी के लिए काराकोरम दर्रा को सीमा मानते हुए चीन को आधा लद्दाख देने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन चीन ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीमा रेखा जॉनसन रेखा ही रहा। 1947 तक अक्साई चीन में कोई समस्या नहीं आई। समस्या तब शुरू होती है जब चीन में माओ ने कब्जा किया। 1954 में भारत और चीन में पंचशील समझौता होता है और इसलिए प्रधानमंत्री नेहरू जी सीमा विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए चीन के अक्साई चीन के जो क्षेत्र थे वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं बनवाया। 1957 तक कोई भी बॉर्डर पोस्ट उस प्रांत में न बनाने के कारण चीन उसका फ़ायदा उठाया और उसने सिंजियांग प्रांत से तिब्बत तक एक पक्की सड़क का निर्माण करवा लिया, और जिसका भनक भारत को नहीं लगा, उसका भनक भारत को तब लगा जब वह सड़क का निर्माण हो चुका था, और वह सन था 1958। चीन ने 1959 में तिब्बत में भी आक्रामक हमले करने शुरू कर दिए थे और उसी समय दलाई लामा को भी भारत का शरण लेना पड़ा। क्योंकि तिब्बत पर कब्जा बनाने के लिए चीन के लिए लद्दाख का जो अक्साई चीन प्रांत था वो बहुत महत्वपूर्ण था और चीन ने इसके लिए लगातार प्रयास किया और भारत की तरफ से इसमें ढिलाई दिखाई गई। 1958 में चीन की सड़क बना लेने के बाद भारत सरकार सतर्क हुई और फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत 1960 में दौलत बेग उल्टी पोस्ट पे उन्होंने अपना पहला बॉर्डर पोस्ट बनाया और उसके बाद फिर 1962 में गलवान घाटी में अपना पोस्ट बनाया। 1962 में चीन से युद्ध होता है, जिसमें चीन नेफा से पीछे हटता है, अरुणाचल प्रदेश से, और अक्साई चीन पर कब्जा लगातार बनाए रखता है। उसमें समझौता होता है जिसमें एक नया सीमा बनता है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में दौलत बेग उल्टी पोस्ट पे एक सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिससे चीन और भारत में तनाव इस समय बढ़ गया है। चीन इस क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्य करवाए चला जा रहा है। अक्साई क्षेत्र में चीन रेल निर्माण के भी प्रोजेक्ट बनाया है, वो हेलीकॉप्टर पैड की भी तैयारी कर रहा है। क्योंकि तिब्बत पे कब्जा जमाने के लिए यह क्षेत्र चीन के लिए बहुत आवश्यक है,
इसलिए वह लगातार हाईवे निर्माण, रेल निर्माण और तमाम ऐसे निर्माण वहाँ पे लगातार करा रहा है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।